करना। दोस्तों, शेख रशीद साहब जैसे सियासी दलालों की कहीं पर कोई जगह नहीं होती। यकीन आप लोगों को मतलब नवाज शरीफ साहब को शेख रशीद ने धोखा दिया था, ये तारीख है। नवाज शरीफ की पीठ में एक्चुअली छुरा घोंपा था, तब से लेकर आज तक शेख रशीद जलीलो ख्वार ही हो रहा है। जहाँ भी देखे धक्का खा रहा है, कौड़ी की इज्जत नहीं है। नवाज शरीफ के नाम पर 2 सीटें जीती कि ये सीटें जीतने के बाद मैं जाकर नवाज शरीफ की झोली में डाल दूंगा। ये वो उसका नारा था, स्लोगन था जब मुशर्रफ दौर में वो वज़ीर बना था और काफ लीग की हुकूमत में बड़ी अहमियत का हामिल वज़ीर था। उस वक्त जो नारा था उसका कि मैं ये सीटें जीत कर नवाज शरीफ को तोहफ़ा दूंगा, लेकिन ऐसा तो ना हो सका। और फिर उसके बाद उसके साथ जो भी हुआ वो आपके सामने है। जलीलो खज्जल ख्वार शेख रशीद ने गुज़श्ता दिनों PTI की नज़र में बहुत अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की और फ़ौज को रगड़ा लगाने की भी कोशिश की, और तकरीबन कोई 22 से 23 इंटरव्यूज़ जो हैं उस पे TV चैनल पे शेख रशीद साहब ने जो है वो इंटरव्यूज़ दिए। जुल्फ़ी बुखारी ने शेख रशीद को जवाब दिया है कि शेख रशीद, तुम इमरान खान के बगैर पिंडी के काउंसलर तक नहीं बन सकते। अब इसका इत्माद जो है ना वो नहीं बन सकते, और वो ये भी कह रहा है कि मुझे ये भी पता है कि तुम किन के कहने पर इंटरव्यू दे रहे हो या किन के कहने पर। उनके कोई 2-4 जगहों पे जिक्र उसने जुल्फ़ी बुखारी का किया है, तो अब जुल्फ़ी बुखारी कह रहा है कि मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि तुम किन के कहने पर ये इंटरव्यूज़ दे रहे हो, मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है। जुल्फ़ी बुखारी ने ये बात करके शेख रशीद पर यूथियों का शक मज़ीद बढ़ा दिया है कि वो एजेंसियों के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है। अब इस इत्माद का बहाल जो है वो कोशिश तो कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल है कि वो जो इत्माद है वो बहाल हो। आप देखें 50 के करीब इंटरव्यूज़ देकर शेख रशीद PTI में दोबारा जगह बनाना चाहता था, बट मेरा ख्याल है कि जगह नहीं बन पाएगी। शेख रशीद को ऐसे अंजाम से बेहतर अपनी सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए, वरना ये ज़लालत कब्र तक शेख रशीद के साथ जाएगी। ये भी इतलात हैं कि जेल में इमरान खान भी शेख रशीद के हवाले से कोई अच्छा नहीं सोचता, वो भी शेख रशीद को वही समझता है जिसका जिक्र मैंने आगाज़ में कर दिया कि ऐसे दलालों को कहीं जगह नहीं मिलती। इमरान खान से मुलाकात की कई दफ़ा शेख रशीद कोशिश कर चुका है, लेकिन शेख रशीद को टाइम इमरान खान से नहीं मिल रहा, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि ये किसी भांडे का ढक्कन नहीं हैगा, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि शेख रशीद जो है वो किसी भी देग में या किसी भी भांडे में या किसी भी, इसको कुछ भी कह लें, सबको पता है। लेकिन यह है कि ये एक ऐसी गंदी ईंट है जो हर दीवार में हर जगह पे फिट हो जाती है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि इसको कोई फिट करना चाहता है या अपनी दीवार में फिट नहीं करना चाहता। इधर इमरान खान की किस्मत के सितारे जो हैं अभी तक गर्दिश में है, दाल नहीं गलने वाली। इमरान खान की अब तक जितनी कोशिशें हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती। सुहेल वड़ैच साहब ने एक TV इंटरव्यू में बताया है कि इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी में इमरान खान के लिए कोई लचक नहीं है। ये इमरान खान की किस्मत में अभी कोई डील नहीं लिखी, बल्कि मुस्तकबिल में अभी आपको वो एक लंबे अरसे के लिए, जो हमें रावी बताता है कि एक लंबे अरसे के लिए वो जेल में है। लंबे अरसे के लिए जेल में इसलिए है कि मुल्क ने अगर चलना है तो इमरान खान ने जेल में रहना है। ये बात जो है अब लोगों के जहन में बैठती जा रही है। उन्होंने महमूद अचकज़ई का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से ताल्लुक़ अच्छा है। महमूद अचकज़ई इस्टेब्लिशमेंट के मुखालफ और जमहूरियत के हामी सियासत करते रहे। इमरान खान वाकई महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट देते तो मुस्बत कदम होता। उन्होंने कहा जी कि जो अचकज़ई साहब हैं उनके मियाँ साहब से और जरदारी से अच्छे तल्लुक़ात हैं, लेकिन इमरान खान ने जो उनको मैंडेट दिया है वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है क्या मैंडेट दिया है और किस लिए मैंडेट दिया है। वो 2 नंबर गेम कर रहा है इमरान खान, और 2 नंबर गेम में आपको पता ही है क्या हो सकता है। तो इसलिए कोई अगर वो वाकई उसको देता तो वो मुस्बत कदम होता, लेकिन इमरान खान का नीयत आप लोग सब जानते हैं। सुहेल वड़ैच का ये भी कहना है कि इमरान खान के फ़ौज से मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुज़ाकरात नहीं होंगे, वो डील होगी। मुल्क कभी भी डील से नहीं, मुज़ाकरात और मुसालहत से ठीक होते हैं। ये बात ठीक है वड़ैच साहब की कि जो मुल्क हैं वो कभी भी डील से ठीक नहीं होते, उसके लिए मुसालहत करनी पड़ती है, मुज़ाकरात करने पड़ते हैं ताकि चीज़ें जो हैं वो आगे चलें। उन्होंने मज़ीद कहा कि इमरान खान की तरफ से अपने दौरे हुकूमत वाला तर्ज़ अमल आइंदा एहतियात न करने की गारंटी के बगैर सियासी जमातों से मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे।
इमरान खान अब भी मुश्किल तरीन हालात में है और इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी जो है वो इमरान खान के लिए कोई लचक ना दिखाना चाहती है, ना वो अभी कोई इस तरफ वो आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि मुल्क अगर बेहतर चल रहा है, अब मुल्क अगर इकॉनमी ठीक हो रही है, आम इंसान को रोज़गार मिल रहा है, आने वाले सालों में महंगाई कम हो रही है, सी पैक दोबारा हो रहा है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज से अगर आपकी इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट वो आ रही है, तो फिर इमरान खान से किस किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ क्यों करना है आपने? बड़ी सादी सी और सिंपल सी बात है। तो ये बात मेरे ख्याल में किसी हद तक के लिए ठीक है। अच्छा जी, मरीम नवाज़ जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ अपनी कारकर्दगी से बहुत सारे लोगों को हैरान और परेशान करती जा रही हैं। जिस तरह मरीम नवाज़ साहबा ने ईद के दिनों में कामयाबी के झंडे गाड़े, वो हम सब ने देख लिए। अब उन्होंने एक और तारीखी कदम उठाया है। पंजाब के अवाम को ज़हीरा अंदोज़ी, नाजायज़ मुनाफाखोरी, मिलावट से बचाने के लिए वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ का बड़ा जो कदम है वो सामने आया है। मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फ़ैसला किया जा रहा है। अथॉरिटी के क़याम का मकसद शहरियों को सरकारी नरखों पर जो चीज़ें हैं वो फ़राहम करने की यकीन दहानी कराई जाएगी और यकीन बनाया जाएगा। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मेयार भी चेक करेगी, डिमांड एंड सप्लाई की निगरानी भी करेगी। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी सूबे भर में मिलावट के खात्मे पर छापे मारेगी और उनको जुर्मानों का इख्तियार भी हासिल होगा। अथॉरिटी अशिया की मेयार और इनकी तैयारी में हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के हवाले से इक़दाम करेगी। सूबे में कानून की अमलदारी यकीनी बनाना भी पंजाब इन्फोर्समेंट की ज़िम्मेदारी होगी। पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नाजायज़ तजावीज़ के ख़ात्मे के लिए इंतज़ामिया से मिलकर इक़दाम करेगी और मरीम नवाज़ जो कदम उठाने जा रही है, इससे बराह रास्त आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये हैं वो फ़ायदे जिनसे आवाम को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। और ये कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, कोई ऐसा सूबे का या मुल्क का सरबराह कर सकता है जिसके पास कोई विज़न होगा, जिसके पास कोई तजर्बा होगा। मरीम नवाज़ साहबा के पास शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का एक लंबा तजर्बा साथ है। जिस एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है, कोई ऐसा सूबे का या मुल्क का सरबराह कर सकता है जिसके पास कोई विज़न होगा, जिसके पास कोई तजर्बा होगा। मरीम नवाज़ साहबा के पास शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का एक लंबा तजर्बा साथ है, जिसकी वजह से ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं जिससे अवाम को डायरेक्ट फ़ायदा हो। इधर जब मरीम नवाज़ काम कर रही होती हैं तो अदालतों की तरफ से फिर मसला शुरू हो जाता है। मरीम नवाज़ के हलके में इनकी रिकॉर्ड कामयाबी हुई थी, लेकिन PTI ने वो चैलेंज कर दिया था। अब लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने मरीम नवाज़ के हलके से डेटा मंगवा लिया है, फॉर्म 47 भी मंगवा लिए हैं। PTI की दरख्वास्त पर ये सब कुछ हो रहा है। आप अंदाज़ा करें कि जज साहब इसे स्टे देते तो मरीम नवाज़ की वज़ारत आला का काम तक रुक जाना है। मतलब जब मुल्क चलने लगता है तो इस मुल्क को पूंड लड़ जाते हैं, और ये वो पूंड हैं जो मेरे आपके बच्चों के दुश्मन हैं, मेरे आपके मुल्क के दुश्मन हैं, मेरे और आपके सूबे के दुश्मन हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात खैर करेगा, रहम करेगा। ये पूंड लड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन मरीम नवाज़ जो है इस मुल्क, इस सूबे की खिदमत जो है वो करती रहेंगी और इंशाअल्लाह ताला ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ये चलती रहेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह इससे कोई फ़र्क नहीं होगा। खैर, आप PTI की फ़ौज दुश्मनी का अंदाज़ा कर लें। गुलकार मलकू का नाम ECL में डाल दिया गया तो इसका फौरी तौर पर केस अज़हर सदीक यानी PTI ने पकड़ लिया। जब मलकू ने एक गाना फ़ौज के हक़ में गाया कर यूथियों की चित्रोल की तो अज़हर सदीक ने मलकू के वकालत करने से ही इनकार कर दिया, अपना वकालतनामा वापस ले लिया। हुआ तो ये कि मलकू के हक़ में अगर देखा जाए तो बेहतर ही हुआ है, क्योंकि अज़हर सदीक जिसका वकील हुआ है उसको दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें बारीक लाइन, बारीक वारदात, फ़ौज के हक़ में गाना गाने से वकील साहब ने अपना जो मुवक्किल है उनका केस लड़ने से इनकार कर दिया और अपने वकालतनामा वापस ले लिया। इससे बड़ी और फ़ौज की दुश्मनी क्या हो सकती है? इसलिए मैं कहता हूँ देखें, सोचें कि ये जमात जो है ये फितना है और इस फितने का ख़त्मा लाजमी है। इसलिए रास्ते में गाड़ी रोक कर दोस्तों को कॉफ़ी लेने के लिए भेज कर आप लोगों से जो बात करने का मकसद है कि इस मुल्क से ख़ात्मे का कितना ज़रूरी है और हमें अपनी इस ड्यूटी से गाफिल नहीं होना, ये मेरी और आपकी जो गफलत है इस फितने को यहाँ तक ले आई है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे।
कमेंट्स ज़रूर करें, जो भी मौजू पे आप करना चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, मरीम नवाज़ तो बेहतरीन काम कर रही हैं, तो फिर अदालतों को पंगे लेने की क्या ज़रूरत है, इस पर कमेंट कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सअप ग्रुपों में सेंड करें। इंशाअल्लाह ताला अगला वीलॉग इंटरलॉकन में या बर्न में, स्विट्ज़रलैंड में होगा। फ़िलहाल फ्रांस से इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।